दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, महाराष्ट्र में आजकल धार्मिक भावनाएं आहत होने का लगभग सिलसिला सा शुरू है। कहां किसकी कब भावनाएं आहत होगी पता ही नहीं चलता। जिन चीजों को कुछ साल पहले रोजाना कहा बोला जाता था, तब धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती थी, आघात नहीं होता था, लेकिन आजकल उन्हीं चीजों पर आहत होने की संभावनाएं बढ़ गई है। बस आहत नहीं होती है, आजकल पुलिस में कंप्लेंट दी जाती है, उसको गिरफ्तार किया जाता है, कुछ दिन जेल में रखा जाता है। बस धार्मिक भावनाएं, जातीय भावनाएं आहत हुई कहकर कोई भी किसी के भी ऊपर आजकल केस दर्ज कर रहा है और काटने पड़ रहे हैं चक्कर पुलिस थाने या कोर्ट के। इतनी सेंसिटिव हो गई हमारी धार्मिक भावनाएं। कल परसों में हमारे श्रीकांत उमरीकर जी ने भी एक वीडियो मराठी में किया है। कल परसों एक घटना घटित हुई। प्रकाश आंबेडकर जो महाराष्ट्र के नेता है, वो औरंगजेब की कब्र पर चले गए। अब ये औरंगजेब कौन है? ना इसका महाराष्ट्र से कोई संबंध, ना ये इसका महाराष्ट्र से कोई नाता। एक परकीय आक्रांताओं के, मैं फिर से दोहराता हूं, परकीय आक्रांताओं के वंश का एक राजा, जिसने 50 साल तक हिंदुस्तान पर खुद की सत्ता चलाई। सिर्फ 50 साल तक सत्ता चलाई ऐसे नहीं, जिन जिन भारतीय या महाराष्ट्रियन राजाओं ने उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश की, उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। बाकी दुनिया की छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र की बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के साथ औरंगजेब का व्यवहार कैसा था, यह सारी दुनिया को पता है। लेकिन रहमतुल्लाह औरंगजेब कहकर उसके बारे में औरंग्या शब्द का इस्तेमाल करना हमारी भावनाओं को आहत करता है, यह कहकर एक व्यक्ति पुलिस केस दायर करता है। दोस्तों, बात ध्यान देने लायक है। बात इसलिए ध्यान देने लायक है कि जो व्यक्ति पुलिस केस करता है, वो खुद को एक यूट्यूब चैनल का पत्रकार भी मानता है। हालांकि हम यूट्यूब चैनल को आजकल सरकार पत्रकारिता नहीं समझती है, इसलिए हम भी खुद को पत्रकार नहीं मानते। लेकिन यूट्यूब चैनल पर खबर देकर खुद को पत्रकार कहने वाला यह व्यक्ति छत्रपति संभाजी नगर के एक पुलिस थाने में जाकर कंप्लेंट रजिस्टर्ड करता है और उस कंप्लेंट के आधार पर शायद टीवी पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी पता नहीं है, और उसका एक ही कहना है कि औरंगजेब को औरंग्या कहा तो मेरी भावनाएं आहत होती है। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि टीवी चैनल ने औरंग्या कहा इसलिए मेरी भावनाएं आहत ये कहने वाला व्यक्ति खुद ही अपने मुंह से इतनी बार औरंग्या शब्द का इस्तेमाल करता है कि शायद औरंग्या की भावना ही आहत हो जाए। जरा सुन लीजिए उसके मुख से कितनी बार उसने औरंग्या शब्द का इस्तेमाल किया है, सुन लीजिए। मैं एक मुसलमान हूँ, हम औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को एक वली अल्लाह मानते हैं। चैनल है TV 9 मराठी, उसके फेसबुक के अकाउंट के ऊपर एक न्यूज़ दिखाई जा रही थी जो है शिवराळ भाषा इस्तेमाल की गई है। आंबेडकर औरंग्याच्या कबरीवर ठाकरेंची कोंडी, भाजपचा सवाल, आता ठाकरेंची भूमिका काय। उसके अलावा वो जो एंकर है एक लेडीज़, वो बार बार औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को औरंग्या इस तरह से वो हम मुसलमानों को डिवचने के लिए इस तरह से बोल रही थी वो, ताकि भी आंबेडकर औरंग्याच्या कबरीवर ठाकरेंची कोंडी, औरंग्याच्या कबरीवर प्रकाश आंबेडकर नतमस्तक, आंबेडकर औरंग्याच्या कबरीवर, अशा प्रकारे वारंवार ते औरंग्या म्हणत होती। सुना आपने? खुद ही बार बार औरंग्या कह रहा है और खुद ही की भावनाएं औरंग्या शब्द के कारण आहत हुई ये कह रहा है। अगर भाई आपको बोलना है तो कम से कम आपकी भावनाएं आदरपूर्वक है तो आप तो ठीक शब्द का इस्तेमाल करो। चलो ठीक है, जाने दो, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना है, वो कह सकते हैं। बाकी लोग कहते हैं तो भावनाएं आहत होती है।
जरा इस व्यक्ति के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेना आवश्यक है। यह आवश्यक इसलिए है कि जब आप ऐसे केस दायर करते हो तो व्यक्ति कौन है, ये सामान्य व्यक्तियों को भी समझना जरूरी हो जाता है। जरा सुन लीजिए ठीक से कि ये कौन है। ये है रियाजुद्दीन देशमुख। ये महोदय आजकल आपको एक मुसलमान धर्मगुरु के हिसाब से दिख रहे होंगे, लेकिन ये थे पहले महाराष्ट्र पुलिस के एक अधिकारी। शायद अमरावती से ये एसीपी के रूप में निवृत्त हो चुके हैं। ये इनकी सिर्फ इतनी ही पहचान नहीं है। एटीएस में जब करकरे प्रमुख थे, हेमंत करकरे, तब हेमंत करकरे के साथ एटीएस के लिए ये भी काम किया करते थे। मैं बता दूं कि मालेगांव बम विस्फोट में साध्वी प्रज्ञा सिंह जो सांसद है आज, वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ने जिन पुलिस अधिकारियों के ऊपर प्रताड़ना करने का आरोप लगाया था, उन्हीं में से एक है यही महोदय रियाजुद्दीन देशमुख। मैं बस पहचान बता रहा हूं, कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं आपको और भी एक बात बता दूं कि इनके रिलेशन सिमी के दहशतगर्दों के साथ है, ये भी आरोप इनके ऊपर लगा है और उसके ऊपर भी इनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। ये हिंदुत्व के खिलाफ इतने गुस्साए हुए, चिढ़े हुए हैं कि भोपाल जाकर इन्होंने साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था 2019 में। ये खुद गए थे साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए और इन्होंने उसके खिलाफ चुनाव भी लड़ा था, लेकिन दुर्भाग्यवश उनको इतने वोट नहीं मिले कि वो अपनी जमानत भी बचा पाए। मतलब उतने वोट भी वो बटोर ना पाए। अब आप ही समझ सकते हो कि क्या स्थिति है, क्या हो रहा है। जिनको जनसमर्थन नहीं मिलता, जिनको वोट नहीं मिलते, जो सिमी के दहशतगर्दों के साथ संबंध के कारण जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ने जिनके ऊपर प्रताड़ना का शारीरिक प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है, मारने का आरोप लगाया है, ये व्यक्ति औरंगा की तरफ लेकर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिनका भूतकाल दर्शाता है कि इनकी मानसिकता क्या है। दोस्तों, औरंगजेब को औरंग्या कहे या कुछ और कहे, औरंगजेब को औरंग्या कहने वाले ना अकेला टीवी 9 है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस भी औरंगजेब को औरंग्या कहते हैं। आज तक जितने भी शायर नहीं कह रहा हूं, जितने भी शाहिर जो छत्रपति शिवाजी महाराज का गीत गाते हैं, वो भी औरंगजेब को औरंग्या कहते हैं। महाराष्ट्र के एक ख्यातनाम संत रामदास जी ने भी बुडाला पापी औरंग्या नाम से एक कविता लिखी थी, गीत लिखा था, तो श्लोक लिखा था। औरंग्या को औरंग्या कहने की आदत है महाराष्ट्र के लोगों को, क्योंकि उसी औरंगजेब ने महाराष्ट्र को लूटा है, महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, छत्रपति संभाजी महाराज की निर्मम हत्या की है, कई बार छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने की साजिश की है, न जाने कितने लोग उनको मारने के लिए भेजे हैं, आगरा के किले में कैद करके उनकी हत्या करने की साजिश रची है। जो महाराष्ट्र की असली अस्मिता छत्रपति शिवाजी महाराज, मैं तो अस्मिता विस्मिता नहीं कहता छत्रपति शिवाजी महाराज को, मैं उनको महाराष्ट्र का प्राण कहता हूं, श्वास कहता हूं। छत्रपति शिवाजी न होते तो महाराष्ट्र, मराठी ये शब्द ही कहते वक्त लोग शर्माते। जैसे आज हम मराठी होने का फक्र
दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, उन्हीं छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण। महाराष्ट्र की आत्मा अगर क्या है तो छत्रपति शिवाजी महाराज है, जिन्होंने स्वराज्य और सुराज्य की कल्पना ही भारत देश में पहली बार दी। उत्तर भारत में भी कई राजाओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर यवनी परकीय आक्रांताओं के, मैं मुस्लिम राजाओं की बात नहीं कर रहा हूं, परकीय आक्रांताओं की, ये जो बाहर से आकर बसे हुए आक्रांता है, इनको, इनकी राजवट को, इनके राज को उथल पुथल करने की कोशिश की थी। क्या उसी औरंगजेब के बारे में हमारे मन में कुछ भी आदर भाव होना चाहिए? जिनको संत लगता है उनको लगे, जो औरंगजेब से प्यार करते हैं वो करे, जिन्होंने हमारे आत्मा को ही मारने की कोशिश की हो, उनसे हमें प्यार कैसे हो सकता है? तो रियाजुद्दीन देशमुख, इनके लिए संत हो सकते हैं औरंगजेब, लेकिन उनकी भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी संत किसी को मारने की कोशिश नहीं करता है। और भाई रियाजुद्दीन जी को हाथ जोड़कर विनती है, आपकी भावनाएं आहत होने से पहले औरंगजेब ने कितने मुसलमान राजाओं के साथ क्या क्या किया था जरा देख लीजिए। खुद के मुस्लिम पिता को गिरफ्तार करके जेल में डालने वाला रहमतुल्लाह संत कैसे हो सकता है? खुद के भाइयों को मार डालने वाला व्यक्ति एक संत कैसे हो सकता है? आदिल शाही या निजाम शाही को अपने पैरों तले रौंद कर, कुतुब शाही को पैर तले रोंद कर, चाहे विजापुर का सम्राट हो, चाहे हैदराबाद का सम्राट हो, चाहे गोवलकोंडा का सम्राट हो, इनको अपने पैरों तले रोंद कर मुस्लिम राजाओं को ही ध्वस्त करने वाला एक शहंशाह संत कैसे माना जा सकता है? वो मुसलमानों की तरफदारी करने वाला हो कैसे माना जा सकता है? औरंग्या को औरंग्या कहना पाप नहीं है, अभिमान है, यही याद रखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।